चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जी हां, दुनिया की नजरें इस वक्त मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई हैं, जहां बारूद की गंध के बीच अब शांति की सुगबुगाहट जरा सी सही सुनाई तो दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि बातचीत जारी है, लेकिन क्या यह इतना आसान है? रिपोर्ट के जरिए समझिएगा। पीस डील या ईरान का पासा, 500 अरब डॉलर का हर्जाना और अमेरिकी सेना की विदाई, हॉर्मुज की खाड़ी पर टैक्स का दाव, तेल की कीमतों पर तेहरान का कब्जा, जंग खत्म करने की भीख नहीं बराबरी की मांग। मिडिल ईस्ट में आसमान से बरसती मिसाइलों के बीच अब टेबल पर बातचीत की चर्चा तेज हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने चुनाव प्रचार में युद्ध खत्म करने का वादा कर चुके हैं, अब एक्शन मोड में दिख रहे हैं। खबरें हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान तक 15 सूत्री शांति प्रस्ताव भेजा है, लेकिन तेहरान का मूड कुछ और ही है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी दबाव में झुककर समझौता नहीं करेगा। ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री का कहना है कि उन्हें धोखा दिया गया है, इसलिए अब बात तभी होगी जब ईरान के वैध अधिकारों को मान्यता मिलेगी। ये बातचीत सिर्फ दो देशों की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी और सुरक्षा से जुड़ी है। शर्त 1, मिडिल ईस्ट से सभी अमेरिकी सैन्य बेस बंद हो। शर्त 2, ईरान पर लगे तमाम आर्थिक प्रतिबंध तुरंत हटें। शर्त 3, इजराइल हिजबुल्लाह पर हमले तुरंत बंद करे। शर्त 4, ईरान को परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम की पूरी आजादी मिले। ईरान ने जो शर्तें रखी हैं, उन्हें कूटनीतिक गलियारों में ट्रंप की घेराबंदी माना जा रहा है। सबसे बड़ी मांग है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट से अपना बोरिया बिस्तर समेट ले। अमेरिका के लिए ये शर्त मानना अपने सहयोगियों जैसे सऊदी अरब और इजराइल को अकेला छोड़ने जैसा होगा। इतना ही नहीं, ईरान चाहता है कि उसे बिना किसी रोक टोक के मिसाइलें बनाने की छूट मिले। याद रहे, ट्रंप ने युद्ध शुरू ही इसलिए किया था क्योंकि वो ईरान की मिसाइलों और परमाणु कार्यक्रम को रोकना चाहते थे। अब वही मांग शर्त बनकर सामने खड़ी है, जिसे मानना अमेरिका के लिए अपनी ही नीतियों को दफन करने जैसा है। हॉर्मुज स्ट्रेट, दुनिया के 20% कच्चे तेल का रास्ता। ईरान की मांग, सुएज नहर की तरह जहाजों से वसूलेगा टैक्स। तेल की कीमतों की चाबी ईरान के हाथ में देने की कोशिश। पश्चिमी देशों की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा। ईरान की एक और शर्त ऐसी है जो पूरी दुनिया की जेब पर असर डाल सकती है। वो है हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरा कंट्रोल। ईरान चाहता है कि यहां से गुजरने वाले हर तेल टैंकर से उसे टैक्स वसूलने का हक मिले। अगर ऐसा हुआ तो वैश्विक तेल बाजार की नकेल ईरान के हाथ में आ जाएगी। वो जब चाहे तेल की कीमतें बढ़ा सकता है। अमेरिका और यूरोप के लिए यह किसी डरावने सपने से कम नहीं है। यह सिर्फ एक सैन्य मांग नहीं, बल्कि एक इकोनॉमिक सर्जिकल स्ट्राइक है, जिसे अमेरिका शायद ही कभी स्वीकार करे। युद्ध में हुए नुकसान के लिए भारी वित्तीय मुआवजे की मांग। रिपोर्ट्स के मुताबिक 500 अरब डॉलर से ज्यादा हो सकती है राशि। भविष्य में हमले ना करने की पक्की अंतर्राष्ट्रीय गारंटी। ट्रंप प्रशासन के लिए सबसे बड़ा पेंच, हर्जाना या आत्मसमर्पण। शर्तों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। ईरान ने युद्ध के दौरान हुए नुकसान के लिए भारी हर्जाना मांगा है। जानकारों की माने तो ये रकम 500 अरब डॉलर के पार जा सकती है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका अपनी तिजोरी खोलकर ईरान को यह पैसा देगा? ईरान का कहना है कि उसे गारंटी चाहिए कि भविष्य में उस पर दोबारा हमला नहीं होगा। तेहरान को डर है कि शांति वार्ता कहीं उसके नेताओं को निशाना बनाने का कोई जाल न हो, इसलिए वो बातचीत के मेज पर आने से पहले सुरक्षा की ठोस अंतर्राष्ट्रीय गारंटी मांग रहा है। ये शर्तें ऐसी हैं जैसे किसी हारे हुए पक्ष को नहीं, बल्कि बराबरी के खिलाड़ी को दी जा रही हो। ट्रंप कह रहे बातचीत, उधर ईरान दाग रहा मिसाइलें। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का फुटेज जारी कर दिखाई ताकत। इजरायली एयर डिफेंस को भेजने का IRGC का दावा। क्या पाकिस्तान में बातचीत का पहला दौर होगा कामयाब? एक तरफ बातचीत की मेज सज रही है तो दूसरी तरफ बारूद का खेल भी थमा रही है। जहां ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान की ताकत खत्म हो रही है, वहीं ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के वीडियो जारी कर दुनिया को अपनी मिसाइल पावर दिखाई है। ईरान ये जताना चाहता है कि वो भीख में शांति नहीं मांग रहा, बल्कि अपनी शर्तों पर लड़ रहा है।
पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाली संभावित बैठक पर सबकी नजरें हैं। यहां अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पहुंच सकते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों पक्षों की मांगों पर जमीन आसमान का अंतर है, जिससे किसी जल्द नतीजे की उम्मीद कम है। ईरान अड़ा है, हक नहीं तो शांति नहीं। ट्रंप की मुश्किल, वादे पूरे करें या शर्तों पर झुकें। इजराइल का रुख, सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। क्या फिर शुरू होगा प्रतिबंधों और हमलों का नया दौर? इतिहास गवाह है कि जंग शुरू करना आसान होता है, लेकिन उसे खत्म करना सबसे मुश्किल काम। ईरान ने जो शर्तें रखी हैं, वो दरअसल ट्रंप के उन वादों की परीक्षा है जो उन्होंने दुनिया से किए थे। क्या ट्रंप अमेरिका के प्रभाव को कम करके शांति खरीदेंगे, या फिर से बातचीत सिर्फ एक और कूटनीतिक छलावा साबित होगी? ईरान अब उस मोड़ पर है जहां उसके पास खोने के लिए कुछ खास नहीं बचा, और इसलिए उसकी शर्तें इतनी सख्त हैं। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि शांति का रास्ता बारूद की ढेर से होकर ही गुजरेगा। अब देखना होगा कि इस्लामाबाद की मेज पर कौन झुकता है और कौन अपनी जिद पर अड़ा रहता है। नारायण द्विवेदी की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने देख लिया किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप साहब अब ईरान को लेकर नया नैरेटिव गढ़ रहे हैं। ईरान में भी दो टूक कह दिया है कि भाई हम अमेरिका के हिसाब से नहीं चलेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है कि ट्रंप साहब ने जो 5 दिन का वक्त दिया था, वो मोहलत है या मास्टर स्ट्रोक? ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने और समझाने जा रहा हूं मैं कि आखिरकार ट्रंप ने घुटने टेक दिए हैं या ये स्ट्रैटेजी इसलिए बनाई गई ताकि ईरान घुटने टेक दे, क्योंकि ये जंग अब उस कंडीशन में पहुंच गई है जहां पूरी दुनिया का नुकसान होने जा रहा है। मैं कारण आपको बताने जा रहा हूं किस तरीके से बातचीत का समझौता या फिर किस कंडीशन को लेकर डोनाल्ड साहब ने यह बात कही है। समझिएगा। रीजन नंबर 1 बताने जा रहा हूं। बातचीत और समझौते के लिए यह मास्टर स्ट्रोक या मोहलत हो सकती है, क्योंकि उनको लगता है कि ईरान अब इस जंग में 20 साबित हो रहा है और अमेरिका का बहुत नुकसान हो रहा है। रीजन नंबर 2 आपको बताने जा रहे हैं, यह मास्टर स्ट्रोक हो सकता है या मोहलत। जंग रोकने की कोशिश ट्रंप साहब कर रहे हैं और इसीलिए शायद यह मोहलत दी गई है। ये दिस माइट बी अ मास्टर स्ट्रोक ऑल्सो। लेकिन रीजन 3, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर तनाव कम करना चाहते हैं, क्योंकि अगर तेल की सप्लाई रुक जाएगी, क्रूड की सप्लाई रुक जाएगी, तो प्राइसेस बहुत ऊपर जा रहे हैं और पूरी दुनिया का दबाव अमेरिका के ऊपर है कि अमेरिका की वजह से ये सब चीजें हो रही है। और ईरान ने कहा ही था कि हम हॉर्मुज लॉक कर देंगे। क्रूड ग्लोबल इकोनॉमी की चिंता अमेरिका को सता रही है, क्योंकि बहुत सारी अमेरिकन कंपनियां को इससे नुकसान हो रहा है, खाड़ी देशों को इससे नुकसान हो रहा है, उनके अलाइज को नुकसान हो रहा है। अगला रीजन क्या है? मोहलत या मास्टर स्ट्रोक का रीजन हम आपको समझा रहे हैं। बड़े हमले की तैयारी भी हो सकती है। अमेरिका 1 हफ्ते के लिए रुक रहा है, यानी वो और ज्यादा तेज हमले ईरान पर करने जा रहा है। शायद ये आर या पार वाला मामला हो सकता है जब अमेरिका दोबारा रिटेलिएट करने जा रहा है। तो 5 रीजन आपको दिखा दिए। आगे बढ़ते हैं दर्शकों। देखिए, समझने वाली बात यह भी है कि जिस तरीके से अब ईरान के पावर प्लांट को बख्शा जा रहा है, ईरान के तमाम एनर्जी सेंटर्स पर हमला नहीं करने की बात कही है अमेरिका ने। लेकिन समझिए, ईरान के पास कितने पावर प्लांट हैं जिस पर अब तक अमेरिका ने, इजराइल ने हमले किए हैं, और वहां पर अब कंडीशन क्या? पूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आए दर्शकों। समझिए कि ईरान और इजराइल अमेरिका की जंग अब और ज्यादा इंटेंस होने जा रही है और आने वाले वक्त में यह कंडीशन और ज्यादा परेशान करेगी। जी हां, देखिए, मिडिल ईस्ट में लगभग 40 बड़ी एनर्जी साइट्स हैं, जिसकी डिटेल मैं आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा भी रहा हूं। और इंफॉर्मेशन ये बहुत क्रूशियल है। इन्फो नंबर 2 क्या है? तेल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह से डैमेज हुआ है इस जंग की वजह से, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस राइज हो रहे हैं, इकोनॉमी डंप होती जा रही कई मुल्कों की। कतर, यूएई के एनर्जी ठिकाने भी बर्बाद हुए, क्योंकि ईरान भी उनको मार रहा है। इधर ईरान पर अमेरिका हमला कर रहा है, लेकिन ईरान अपने एलाइज को मार रहा है जो उसके आसपास के मुल्क हैं। इन्फो नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। गैस फील्ड रिफाइनिंग ग्रिड को भारी नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से पूरे उस इलाके में स्कासिटी उत्पन्न हो गई है। इंफॉर्मेशन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। सऊदी अरब की भी कई एनर्जी साइट्स हैं जिन पर हमला हुआ ड्रोन के जरिए, वो भी तबाह हुए हैं, सप्लाई उससे भी बाधित हुई है। इन्फो 6 इज ऑल्सो ऑन योर स्क्रीन। ईरानी हमले में भी गल्फ देशों को बहुत नुकसान पहुंचा है और इसीलिए ये कंडीशन बनाई जा रही है, कम से कम जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है वो सेफ रहें, सुरक्षित रहें। ईरान तो पागलों की तरह सबको मार रहा है, चाहे वो इजराइल पर हमला हो या अमेरिकी फौजी अड्डे हो या फिर खाड़ी के अलग अलग मुल्क। आगे बढ़ते हैं। ट्रंप का किल प्लान क्या है? आपको यह भी समझना बहुत जरूरी है।
100 घंटे की मोहलत ट्रंप साहब ने दी थी, उसके पीछे की वजह क्या थी, टारगेट पे कौन कौन रहने वाला है, इस किल प्लान का हिस्सा कौन कौन है, ये तमाम डिटेल आपको बताने और समझाने जा रहे हैं। मेरे पीछे ठीक वॉल पर देखिएगा। टारगेट नंबर 1 क्या है, फौजी अड्डों की बर्बादी चाहते हैं और इसीलिए ये इस तरह की मोहलत दी जा रही है। किल प्लान आपको बता रहे हैं। टारगेट नंबर 2 क्या होगा, अमेरिका का जब वो 100 घंटे के बाद रिटेलिएशन शुरू करेगा, मिसाइल साइट्स पर भी हमला करना, क्योंकि अभी भी ईरान की मिसाइलें दनादन फायर हो रही हैं इजराइल की तरफ, अमेरिकी फौजी अड्डों की तरफ और साथ ही साथ खाड़ी के मुल्कों पर। टारगेट नंबर 3 क्या होने जा रहा है, अमेरिका जब 100 घंटे बाद वापस लौटेगा तो क्या हो सकता है। नेवी डिफेंस और जो उनकी फैक्ट्री है, डिफेंस फैक्ट्री जहां पर हथियार बन रहे हैं, नेवी को नुकसान पहुंचाना है, उनकी असेंबली लाइन को नुकसान पहुंचाना, जहां पर हथियार ना बन सके और ईरान इस जंग में बहुत लंबे समय तक खड़ा ना रह पाए। टारगेट नंबर 4 क्या है, एनर्जी सिस्टम पर खत्म करना, यानी अगर देश में अंधेरा हो जाएगा, एनर्जी की सप्लाई रुक जाएगी तो डिफेंस सिस्टम काम नहीं करेगा। यह भी टारगेट अमेरिका का है। टारगेट नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक, क्योंकि अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम लगातार चलता रहा तो परमाणु हमले का खतरा है, जिसका नैरेटिव को लेकर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, लेकिन अभी तक वो नैरेटिव सच होता नहीं दिख रहा है। टारगेट नंबर 6 क्या होगा, जब अमेरिका 100 घंटे बाद लौटेगा, परमाणु हथियार बनने से रोकना है। बहुत बड़ा विषय यह भी है कि परमाणु हथियार बन कहां रहे हैं, अभी तक अमेरिका यह साबित नहीं कर पाया, ना ही इजराइल। टारगेट नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, 100 घंटे कैसे भारी पड़ने जा रहे हैं ईरान पर। सत्ता में तब्दीली एक बहुत बड़ा मिशन है अमेरिका का, इजराइल का, जो अभी भी वो फुलफिल होता दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि अमेरिका की पुरजोर कोशिश है कि सत्ता रेजिम वहां चेंज हो जाए। टारगेट नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, मौजूदा लीडरशिप को कमजोर करना या खत्म करना ट्रंप साहब चाहते हैं। ये बहुत मुश्किल है और इससे ही साबित होगा कि खामनेई डायनेस्टी वहां से खत्म हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि अगर खामनेई साहब की डायनेस्टी वहां रही तो कुछ भी नहीं बदलेगा। टारगेट नंबर 9, नई सरकार को काबिज करना भी अमेरिका की सबसे बड़ी कोशिश होगी, क्योंकि अगर टारगेट नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। जी हां, अब टारगेट नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल अमेरिका चाहता है, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका का कंट्रोल रहेगा तो दुनिया भर में जो क्रूड की सप्लाई वेसल्स के जरिए, शिप के जरिए हो रही है, वो लगातार कंटिन्यूअस होती रहेगी, जिसकी वजह से दिक्कतें नहीं आएंगी, प्राइसेस सर्ज नहीं होंगे, राइज नहीं होंगे, बढ़ेंगे नहीं, भागेंगे नहीं। लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है कि वो किसी भी तरीके से इस पूरे इलाके को चोक कर रखेंगे। जी हाँ, अब चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर यह आ रही है कि राजस्थान के हनुमानगढ़ से जो आईएसआई जेट गिरफ्तार किया गया, उसके पास से बहुत